अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सर और जो आज हम मौजूद हैं वो अरशद भाई के फॉर्म पे हैं। किंग के पास, इनके पास वैरायटी किंग की बहुत ज़्यादा है। किंग बजरी और एग्जीबिशन क्रॉस म्यूटेशंस इन्होंने बहुत ज़्यादा करी हुई है। रेडाइस की क्रॉस और किंग की क्रॉस, फेलो क्रॉस, फेलो और किंग का क्रॉस इनके पास है। मतलब इन्होंने जो है वो काम इसमें किया हुआ है। उसके अलावा कॉकटेल हैं, लवबर्ड्स हैं और अलेक्जेंडर के 2 पेयर हैं, रम है, जो चीज़ें इनके पास हैं। उसके अलावा रेडाइस इनके पास अच्छी काफ़ी सारी जो आ रही है वैरायटी वो है। ये एक है इनके पास 2 पेयर देखते हैं। और रम ने जो है इनके पास ब्रीड करी हुई है। सारी चीज़ें कवर करेंगे, एग्जीबिशन को कवर करते हैं पहले। तो स्टार्ट करते हैं इनसे, यहाँ से लेते हैं। कुछ पट्टे निकले हुए हैं एग्जीबिशन के, इन्होंने लास्ट टाइम डाले थे, उनकी ब्रीड भी इनके पास आ गई है। अरशद भाई, ये सारे घर की ब्रीड है। इसमें जैसे कि ये मेल निकला हुआ है, ये सारे किंग और फेलो की क्रॉस स्प्लिट हैं। ये मेल बैठा हुआ एक अच्छे साइज़ में है, ये बड़े साइज़ में है। ये मेल एक बड़े साइज़ में है। ये फेलो की स्ट्रेट की मादी है। अच्छा, ये सेल आउट के लिए इन्होंने रखे हुए हैं ये सारी चीज़ें, और आपको लेके चलते हैं। ये मेल एक अच्छा है। ठीक है जनाब। ओके अरशद भाई, ये ब्रीड करी है इसने अलेक्जेंडर ने? अनफर्टाइल हो गए। ओके, इन 2 पेयर हैं अलेक्जेंडर के, और इसने ये इसकी मादी अंदर है, फीमेल अंदर है इसकी। हो सकता है इसने ब्रीड करी हो। अच्छा, इसने अलेक्जेंडर ने 2 ब्रीड करी है, वो दोनों के इसके अनफर्टाइल एग्स हैं। आपको दिखाता हूँ, ये अलेक्जेंडर के अंडे हैं। इसमें बच्चे नहीं बने, ये ख़राब हो गए। उसकी वजह विटामिन ना देना है। 3 और 3, एक पेयर ये रहा। इन्हें दोबारा आई थिंक दोबारा अंडे लेकर दिए। एक पेयर यहाँ पर है, ये तो पूरा पेयर अंदर गया हुआ है। ठीक है जनाब। उसके बाद चलते हैं किंग की, आपको दिखाते हैं प्रोग्रेस। ये कुछ इन्होंने नए पेयर डाले हैं, रेडाइस और किंग। अच्छा भाई, इन्होंने ब्रीड कर दी, ये नए पेयर हैं अभी, होम ब्रीड के हैं ना ये पट्टे? बॉक्स पकड़े इन्होंने, अभी न्यू पेयर है। और ये वाले पेयर जो हैं, इसने तो मेरे ख्याल से इसने अंडे दिए हैं। और बड़े साइज़ की किंग है ये। अच्छा, किंग में भी वैरायटी है। ये इनके सारे घर के हैं। अच्छा, ये भी तो साइज़ गेन करेंगे। दोनों की फीमेल अंदर है? फीमेल दोनों के अंदर है या पेयर है पूरा? ये एक ही पेयर है, एक ही पेयर डाला हुआ है आपने। ये तो अभी छोटे हैं बहुत, मतलब फर्स्ट टाइम के लिए रेडी हुए हैं ये। ठीक है जनाब, अभी टाइम लेंगे, अभी 2-1 महीना। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं ब्रीडिंग। यहाँ से चलें, यहाँ से दिखा देते हैं आपको। ये है किंग की साइज़ की मादी। ये पुरानी ब्रीड करती हुई मादी है। इसके बच्चे भी जो हमें ब्रीड पे आ गए, इसके बच्चे भी ब्रीड पे आ गए। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से। लास्ट टाइम भी इसके मैंने बच्चे दिखाए थे, काफ़ी अच्छे बच्चे थे। ये अच्छा बच्चा है ये। एक रेडाइस है और 3 कॉमन है, बल्कि 2 रेडाइस 2 कॉमन। कॉमन से मुराद किंग, इसका हेड जो है वो गोल्डन हेड होगा। ये अच्छा कलर बनेगा, ये इसी तरह का होगा, ये मेल की तरह का होगा। गोल्डन हेड है इसका भी। ये रेडाइस, इसके बच्चे आपने निकाले हैं क्या? ये रेडाइस किंग में इसके बच्चे निकाल लिए, इसने दोबारा अंडे ले कर दिया। फर्स्ट ये अंडे ले किया है इसने। तो ये रेडाइस और कॉमन। अच्छा, जितनी भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये सारे किंग हैं। इसके भी माशाल्लाह से एक फेलो बच्चा निकला इसका। अच्छा, ये आपने फेलो से बनाया हुआ था? फेलो क्रॉस कराने के बाद ये इससे क्रॉस कराया हुआ है। अच्छा, मेल जो है ग्रीन वाला, ये फेलो का स्प्लिट है। फेलो स्प्लिट है, किंग का स्प्लिट है, फेलो स्प्लिट।
उसके बाद हमें उस तरफ जाना पड़ेगा और फेलो और किंग की क्रॉस निकले हैं। इसमें थोड़ा येलो बच्चा हल्का लग रहा है मुझे, ये जो येलो वाला है फेलो है और किंग का क्रॉस हुआ है। और यहाँ पर फेलो है, स्प्लिट है फेलो। ये कौन से हैं? ओके ये पेयर है। इसने ब्रीड किया है क्या? नहीं किया। अंडे दिए, अंडे दिए थे, ख़राब हो गए, ये सेल आउट के लिए। और दूसरा बराबर में जो पेयर है वो सिंगल पीस है, उसका मेल एक्सपायर हो गया है। मेल जो है वो कलर होता है और फीमेल शादी होती है। ठीक है, ठीक है जी। ये भी किंग है और 4 बच्चे हैं माशाल्लाह से इसके भी। इसके बच्चे चारों अच्छे हैं। उसके बाद एक ये जोड़ा है। ये फर्स्ट ब्रीड पे डालेंगे, आपके पट्टे हैं। सेकंड ब्रीड करेगा। अच्छा, ये जिसने कत्ल कर दिए थे अपने बच्चे, इसने फर्स्ट ब्रीड करी है। ठीक है जनाब। रेड आइस की मादी है, पहला अंडा इसने ले किया है। फर्स्ट ब्रीड इसका पहला ही अंडा इसने दिया है। और मादी का साइज़ माशाल्लाह से बहुत, किंग की मादी है रेड आइस। और कॉमन जो है वो स्पेंगल में कॉमन से मुराद कॉमन किंग है। हेड देख रहे होंगे, मेल का हेड बहुत अच्छा है। तो एग्जीबिशन की तरह हेड बना हुआ है, लेकिन एग्जीबिशन नहीं है, साइज़ बहुत अच्छा है। ये एक पेयर है, इसका हेड भी अच्छा है मेल का और इसका नेकलेस भी अच्छा है। इसकी फर्स्ट ब्रीड है, रेड आइज मादी है। मादी का साइज़ तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा माशाल्लाह से, लेकिन इसका बच्चा एक थोड़ा सा हल्का हो रहा है। बहुत अच्छे साइज़ की मादी है और इसके साथ ब्लू मेल लगाया हुआ है। ब्लू मेल है और मादी का साइज़ रेड आइज, बड़े साइज़ में मादी। अच्छा, ये साइज़ मादी है, लोग इसको एग्जीबिशन बोलते हैं इतने बड़े साइज़ को। बहुत अच्छी साइज़ है माशाल्लाह से। ये मेल का साइज़ बड़ा है, मादी का साइज़ थोड़ा छोटा है। इसने ब्रीड कर दी इस पेयर ने? अच्छा, ये अभी डाला है। मेल का साइज़ बहुत बड़ा है, फीमेल अगर चेंज कर दे तो बेहतर हो जाएगा। ये आए माशाल्लाह से बच्चे, स्पेंगल बने और एक सैलमन बना है। मादी जो है वो रेड आइज है। एक अच्छा बच्चा जो है वो रेड आइज, एक बच्चा ये रहा रेड आइज, फीमेल के ऊपर गया है। ये फीमेल ऊपर है और मेल ये। सैलमन ये बच्चे का साइज़, ये एग्जीबिशन साइज़ बनेगा। ये असल में जिसके पैदर बड़े होते हैं वो भी बहुत, ये आप देख रहे होंगे इसका हेड, इसके पैदर स्पेंगल में है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा बच्चा बनेगा। इसके बाल आप देख रहे हैं। ठीक है, ये इस मेल से भी बड़ा बच्चा होगा। जो मेल है कलर यही है, लेकिन ये साइज़ का मेल से भी बड़ा होगा माशाल्लाह से। हेड अभी आंखों पे जो है अभी से बाल हैं इसके, इसका हेड भी अच्छा ग्लो करेगा। ठीक है जी। और उस तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सिर्फ किंग बजरी की है प्रोग्रेस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो है, एक ये रहा बियर, फीमेल ब्लू है और मेल जो है उसका अच्छा है। मेल के हेड अच्छा है मेल का। और इसके भी माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। ठीक है जनाब। इसके अलावा ये रेड आइस, ये रेड आइस क्या है? अच्छा, ये मादी का नेकलेस बहुत अच्छा है। किंग मादी है, मेल भी है। टफ्टेड में फेलो,
फेलो और किंग का क्रॉस है। बच्चे इसमें जो है वो इसमें टफ आएंगे, कुछ वो कभी टफ निकाल देता है, क्रेप्स निकाल देता है, मुफ्त निकालता है। एक रेडाइज भी है, ये फेलो ही होगा। हाँ, 2 होंगे। अच्छा 5 बच्चे हैं जिसमें से 2 रेडाइज है। अच्छा इस पेयर ने जो है वो फीड अच्छी कराई हुई है जी, इस पेयर ने फीड अच्छी कराई हुई है, ये बच्चे सही हैं। अभी मैं एक बात कर रहा था, यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो कमज़ोर थे, उसकी वजह ये थी कि फीड सही नहीं हुई थी। ठीक है जी, इसका ये मेल है फेलो टफ्टेड। लेकिन किंग असल में इन्होंने क्या किया हुआ है कि किंग की, जिन दोस्तों ने पहले पुरानी वीडियो देखी है, किंग का जो है क्रॉस रेडाइस से भी कराया हुआ है, फेलो से भी कराया हुआ है और क्रिस्टिस्ट से भी कराया हुआ है। तो इनके पास जो है वो म्यूटेशन जो है वो रोटेट होती रहती हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ रखे हुए हैं। और ये इसने क्या किया, ब्रीड करी है इसमें, अंडे दिए हुए हैं। रम है नहीं, रम रम इस पेयर ने भी अंडे दिए हैं। अच्छा इसी पेयर ने अंडे दिए हैं, ठीक है। एक पेयर ये है रम का। ये घर का पेयर है रेडाइस। मादी की नाक कितनी बड़ी है, अलग सी लग रहा है पेयर बिल्कुल इसकी। अभी आपको थोड़ा सा मैं करता हूँ इसको। ठीक है जनाब, रेडाइस पेयर है किंग का, फर्स्ट ब्रीड है येलो और उसका। अच्छा बच्चे में फ़र्क है काफ़ी साइज़ में। चलें इसको बैलेंस करते हैं, आगे पीछे करेंगे। इसके आप फेदर देख रहे होंगे, पर जो नीचे के हिस्से के पर देख रहे हैं। किंग की ये पहचान होती है कि किंग और एग्जीबिशन के इसके फेदर जो है वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है जनाब, पैरों से बाहर आ रहे हैं। ये इसका मेल है, फर्स्ट ब्रीड है, इसी घर का पट्टे हैं ये। और एक ये उन्होंने डाला है फेलो में, लेजविंग मादी है और ये फेलो, दोनों रेड आइज हैं, फेलो में हैं दोनों। अच्छा ये निकले जो है वो कॉमन से निकले ना, नहीं ये इससे निकला, इस पेयर से रेड आइज था। और ये मेल जो था वो फेलो स्प्लिट था, जो अभी दोबारा इसके बच्चे ऐसे निकले। वो जो लेजविंग है वो इसका बच्चा है, इस पेयर का बच्चा है। और ये जो मेल है ये फेलो का स्प्लिट मेल था, तो इससे ये बच्चे निकाले हैं, इससे ये निकला हुआ है वो। और ये वाला बच्चा जो है फेलो का, इसका भी आपको दिखा देते हैं किससे निकला हुआ है। ये इस पेयर से निकला हुआ ये केस्ट्रिट का। अच्छा इसके अंदर जो है फिर वो केस्ट्रिट की भी ब्लड लाइन आ जाएगी और फेलो ब्लड लाइन भी इसके इसी का बच्चा है। ये बड़ा हो गया, पुराना पेयर ब्रीड करता हुआ। अभी भी इसमें 2 बच्चे वो निकले हैं रेड आइस, और फेलो ही होंगे वो, और 3 कॉमन है। ठीक है जी, आपको जैसे मैं बता रहा था कि इन्होंने केस्ट्रिट की, टफ्टेड की और क्रॉस म्यूटेशन बहुत ज़्यादा करी हुई है। ये बजरी का हो गया है और कॉकटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं पहले बजरी और कवर कर लेता हूँ। बैक हैंड पे और बजरी हैं। ठीक है जी, ये हम दूसरी तरफ आ गए। इसमें इन्होंने जो इनके पट्टे जो निकले हुए थे सारे किंग के, वो यहाँ डाले और यहाँ पर भी कॉलोनी में डाल दिए। इनके पास ब्रीड माशाल्लाह से आ गई है। अच्छा भाई ये मेल बहुत अच्छा है, एक साइज़ का। एक मेल आपको दिखा रहा था मैं, ये वाला, और एक ये बैठा हुआ है। सिंगल केज में रखते हैं तो बहुत आउट क्लास रेडाइस टफ्टेड के साथ इसका पेयरिंग है। अच्छा इन्होंने भी यहाँ ब्रीड कर दिए, लेकिन यहाँ मैं मुनासिब नहीं समझ रहा अंदर जाना, तो आपको ऐसी पूरे दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ आपको लास्ट टाइम दिखाए थे, ये घर के पट्टे हैं जो उन्होंने दोबारा रेडी हो गए। बहुत अच्छे साइज़ के इसमें माशाल्लाह से। यहाँ पर भी सबने ब्रीड कर दिए और ये रेड आइस की पूरी कॉलोनी है। ये सब ब्रीड है, इसमें पट्टे भी हैं बाहर और बड़े भी हैं सारे। और असल चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा था, ये इन्होंने पट्टे अपने लिए रखे हैं, वहाँ से सेपरेट कर दिए। स्पेंगल में किंग है ये भी थोड़े छोटे हैं, कुछ बड़े करेंगे। इसने अपने आप को ग्रो कर लिया, ये रेडी हो गया है ब्रीड के लिए। अच्छे साइज़ में एक ये, और एक और था इसमें, ये मादी भी रेडी है। हाँ इसकी नहीं, ये रेडी है। ये अगर इसको डालेंगे आ जाएगी, ये करेगी, ये मोल्डिंग पे आएगी, लेकिन ये रेडी हो चुकी है। ठीक है जनाब, ये इन्होंने अपने रखे, अच्छे साइज़ में किंग रेडाइज में हैं, कुछ किंग में। और ये मेल बहुत अच्छा है, इसका कलर ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, हेड से आगे से
ठीक है जनाब, ये हो गया। और यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर भी हैं, ये भी किंग। इसने यहाँ पर भी ब्रीड कर दिए, सारे पेयर ने ब्रीड कर दी है यहाँ पर। ये बच्चे निकले हैं 3 किंग के। इसके साथ जो है वो कॉमन मेल है किंग का और रेड आइज मादी है। अच्छा, ये अभी जो है ना फर्स्ट ब्रीड के हैं, तो ये मोल्डिंग अभी और मजीद करेंगे। सेकंड मोल्ड जब की करेंगे तो इनके नेकलेस वगैरह थोड़े चेंज होंगे, साइज़ थोड़ा और गेन करेगा। जैसे कि ये मेल है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ये लुक वाइज एज में कम है, तो जैसे ये ग्रो करेगा तो और हेल्दी हो जाएगा और एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस पेयर ने ये इस पेयर का बच्चा है एक वाइट वाला। ठीक है जनाब। और यहाँ पर जो है वो ये भी फर्स्ट टाइम डाले पट्टे जो तैयार हुए थे। इसमें फेलो भी है, फेलो क्रिस्टेड भी है और फेलो स्प्लिट भी है। किंग फेलो स्प्लिट, इसका नेकलेस बहुत अच्छा है। ठीक है यार। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये लोटी में पसराट है या मिक्स म्यूटेशन रखी हुई है? 3 निकाले थे, अच्छा, मरे मरे बहुत हैं। बहुत हैं इस दफ़ा, इनका एक्सपायर हुए हैं। उसकी वजह बताते हैं कि आप खुद जो है यहाँ पर नहीं थे, हॉस्पिटलाइज थे आप, और अल्लाह आपको सेहत दें। तो इस वजह से जो है ये वही बात मैं कहता हूँ कि जो इंसान अपना खुद सेटअप का ध्यान कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। और यहाँ पर लोटिनों की पूरी कॉलोनी है। अशरफ भाई, जो चीज़ सेल का आउट करने वाली हो बता दीजिएगा। ये कॉकटेल जो है वो पट्टे हैं, ये सेल आउट के हैं। इसमें से कुछ ख़राब दाने और बकाया इसमें सही दाने हैं। इसमें पाइड है और क्रीम है। और ये माशाल्लाह से रेडाइस, ये सारे ब्रीड में ये 20 पेयर हैं और ये सारे रेडाइस के माशाल्लाह से बच्चे निकले हुए। ये बच्चे निकले हुए और सबको चेक करेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और तकरीबन सब में ही बच्चे हैं। ये सारे 20 के 20 पेयर ब्रीडर हैं। वाइट, क्रीम और येलो। अच्छा, रेड आइज में जो है वो सबसे ज़्यादा येलो की डिमांड होती है। और ये कॉकटेल ब्रीडर पेयर है, अंडे दिए हैं इसमें। मादी बैठी हुई अंदर। ठीक है जी। इसमें भी मतलब ब्रीड आएगी, कॉकटेल की भी माशाल्लाह से ब्रीड आई भी है। अच्छा, इसमें बच्चा आया है और दोबारा मादी जो है वो ब्रीड पे आ गई है। इसमें भी बच्चे हैं कॉकटेल के। अब मैं कॉकटेल को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। कॉकटेल थोड़ा सा, कॉकटेल में माशाल्लाह से सबके पास अच्छी ब्रीड आ रही है, बेहतर है कॉकटेल के। मैं आपको बाहर से एक दफ़ा रिव्यू दिखा दूंगा, पूरा दिखा दूंगा सेटअप। बच्चे ख़राब हो गए यहाँ पर, बच्चे मार दिए। 2 बच्चे निकले थे, दोनों बच्चे मार दिए। फीड देखें, फीड कराई थी, फीड फुल है। और 2 बच्चे निकले हुए थे और 3 अंडे। अंडे रहने ख़राब है। कॉकटेल में सबसे ज़्यादा मसला यही है कि ये बच्चे मार देते हैं। और 2 बच्चे निकले थे, दोनों बच्चे एक्सपायर कर दिए। फर्स्ट टाइम ऐसा किया। ये एक बच्चा ये रहा और एक बच्चा कोने में। 3 निकले थे, एक और पता नहीं किधर गया। वो दब गया, दबा दिया होगा। ये बीमारी ज़रा सा छेड़ दो इनको। हाँ, कॉकटेल में यही, इसलिए वैसे मैं जो है वो तंग नहीं करना चाह रहा इनको। अभी इसकी आप मटकी ना लगाएं, 2 दिन बाद इसको लगाएं। ठीक है जनाब, चलते हैं दूसरे वाले। इसने भी फर्स्ट टाइम, इसने तो फर्स्ट टाइम किया है मेरे हिसाब से। फर्स्ट ब्रीड है इसकी, उसकी शक्ल से दिख रहा है पेयर वो यंग है।
फर्स्ट टाइम इसने ब्रीड किया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं बराबर वाले में और वहाँ पर कॉकटेल देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी कॉकटेल है और इसने भी बच्चे ज़्यादा निकाले थे लेकिन एक्सपायर हो गए। एक ही बच्चा है, बच्चा भी वो लड़ रहा है, वही जो फीमेल स्टाइल। और यहाँ पर कॉकटेल, सिंगल केज कॉकटेल है। कॉकटेल भी इनके पास हैं। इन्होंने अंडे दिए हुए अंदर है। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, मैं कॉकटेल को डिस्टर्ब नहीं करता। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, कॉकटेल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पहला बच्चा निकला है, उसको भी एक्सपायर कर दिया। यहाँ पर भी ये अंडे चेक करें, अंडे सही नहीं, ख़राब नहीं होंगे ये, ठंडे। असल में कॉकटेल में मेरे जो पर्सनली मुझे लगता है कि कॉकटेल बहुत ज़्यादा जो है वो हसास बर्ड्स होता है, उसको बहुत ज़्यादा आप सेफ साइड पे रखें तो बेहतर है। अभी 2 बच्चे यहाँ हमारे में, 1 बच्चा यहाँ और 2 बच्चे वहाँ। 3 बच्चे कॉकटेल के जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। और डरता बहुत है कॉकटेल, और ये खुद थे नहीं यहाँ पर, तो इस वजह से ज़्यादा इशू होते हैं। ये अभी आज ही बच्चा निकला है एक। ठीक है जनाब, अभी इसके और अंडे होंगे ये। अच्छा, ये 2 बच्चे पहले बाहर आ चुके थे और उसने अंडे ले करके और ब्रीड कर दिया। बच्चे कौन से हैं 2 इसमें? 2 क्रिम मेल जो ये है। ओके, और एक ये पेयर है। पेयर माशाल्लाह से कॉकटेल की भी इनके पास तकरीबन जो होंगे, हाँ। आपके पास कॉकटेल के पेयर कितने होंगे? 30 से 35 होंगे माशाल्लाह से। ठीक है, ज़्यादा ही होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। फर्स्ट अभी इस पेयर ने फर्स्ट अंडे ले करना शुरू किए। इस पेयर ने भी, इसको ना करें डिस्टर्ब, इसको बंद कर दें। ठीक है, नहीं इंशाल्लाह नहीं करेगी, आप छोड़ दें इसको, आप चेक ना करें। फर्स्ट इसके अंडे हैं इन पेयरों के। ये इसके पट्ठे थे इनके पास, वो तैयार हो गए थे, इन्होंने डाल दिए। बच्चे निकले हैं इसमें। ये कॉकटेल के एक पेयर है, इसके भी 3-4 बच्चे निकले हैं। अंडे सारे टूटे हैं और बच्चे नीचे हैं फीमेल के। कैमरे पे नहीं आ रहे लेकिन थोड़ा साइड से देखा तो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, पर के नीचे साइड से नज़र आ रहे हैं। ठीक है जनाब, इसके भी अंडे इसने जो है वो शुरू कर दिया। अच्छा, कॉकटेल आप देख रहे होंगे डर रहे बहुत ज़्यादा हैं, सब में कॉकटेल हैं। ये पिंजरे जो हैं वो उसके हैं ग्रे पैरेट के। अच्छा, इसने दोबारा, अच्छा एक बच्चा यहाँ बाहर आया हुआ है और ओहो, इतना बड़ा हो के मर गया यार। ये बच्चे भी कमज़ोर हैं, फीड नहीं है इसके अंदर, बॉक्स में फीड नहीं है। अच्छा जी, ये खुद नहीं था यहाँ पर, आप देख रहे होंगे। तो ध्यान जो नहीं किया जाता, उसी वजह से जो है वो बच्चे एक्सपायर ज़्यादा होते हैं। ये इसमें भी पेयर ने बच्चे निकाले हैं और इसमें भी एक बच्चा एक्सपायर हुआ है। आज ही आप आए मेरे ख्याल से? कल आए थे लेकिन कल चेकिंग नहीं करी आपने, आज चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये 1 महीने से जो है हॉस्पिटलाइज थे, एडमिट थे, इनकी तबीयत नहीं थी ठीक। मैं भी इसी वजह से वीडियो नहीं बना सकता था इनके पास आके, तो इन्होंने आज ही मुझे सुबह कॉल किया था, भाई आप आ जाएं। और यही चीज़ होती है कि इंसान खुद जो है वो जब तक नहीं होगा तो ये फार्मिंग, बर्ड फार्मिंग जो है वो आप कामयाब नहीं रहेगी आपकी। अच्छा भाई, तकरीबन कंप्लीट हो गया यहाँ से। अभी आप बाहर कह रहे थे कुछ चीज़ें आप दिखाने के लिए, फर्स्ट टाइम, मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा। मैंने कुछ चीज़ें इनकी बाहर हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो इन्होंने अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, वो चलते हैं। कोई बकरी ने बच्चा दिया हुआ है और कुछ चीज़ें और हैं, बत्तख हैं और टर्की जिसको कहते हैं, वो भी देखते हैं। अच्छा जी, ये आपकी माशाल्लाह से एक जगह है, बड़ी जगह है। ये टर्की और ये बत्तख है और बत्तखों ने अंडे दे के बैठी हुई हैं। ठीक है जनाब, जगह बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। ये 2 बत्तख एक साथ बैठी हुई हैं, हैरत की बात है। ये इसने अंडे, ये मेरे घर पे भी है और इसी तरह से बैठी हुई है। मैं 19 दिन हो गए, 19 दिन में ये बच्चे उस पर से नहीं हटी है अंडों से। ये 42 दिन से 40 से 42 दिन में बच्चे निकलते हैं इसके बत्तख के, बंडे स्वान इसको कहते हैं। इसके बच्चे जो है वो कम ज़्यादा टाइम में निकलते हैं। और जगह है, धूप में डाला हुआ है। ये अभी बकरी ने सुबह बच्चा दिया है, ये बहुत छोटा है, अभी कब कपा रहा है, ये सुबह ही दिया है ना आज।
अभी इसे चला भी नहीं जा रहा सही से, बहुत ही माशाल्लाह बहुत छोटा सा है। अब मेरे हाथ से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना बड़ा है। एक बालिश का भी नहीं है। फीड वगैरह कर ली इसने? हाँ फीड इसकी माँ छोटी अच्छी खूबसूरत है, छोटे नस्ल की है ना ये टेडी जो होते हैं, हिरन नस्ल। ये जो हिरन से क्रॉस होके बने वो है। अच्छा हिरन से क्रॉस होकर जो बनते हैं ये, बहुत छोटी सी है, बच्चा भी बहुत छोटा है और ये भी खूबसूरत है। हाथ लगाया फ़ौरन भागती भी आ गई। ठीक है जनाब। हाँ, ये क्या चीज़ है? ये हिरन है। ये कौन सी हिरन है? ये शर्मीली है, भाग गई। ये कौन सी नस्ल है हिरन की? 3 दाने हाँ 2 फीमेल है 1 मेल है। और पीछे कबूतर रखे हैं। हाँ जी। अच्छा आज आज दिखा है इनकी जगह, मैंने भी आज देखी है। एक छोटा सा वो बना हुआ है और यहाँ पर मुर्गे। ओके अच्छा इस नस्ल के वो बच्चे हैं। हाँ ये नस्ल है सॉरी ना। अच्छा जी। ये जो वो नहीं वो बंदर वगैरह लेके घूम रहे होते हैं मदारी के। अच्छा ये वो जो सर्कस में काम होता है। अच्छा हिरन भी है आपके पास वो कोने में? हाँ वो एक बच्चा है। बच्चा है वो। मुझे कैमरा में नज़र नहीं आ रहा, धूप है, आप पता नहीं रियल में नज़र आ रहा होगा, नहीं ब्राइटनेस थोड़ी कम है। अंदर चल गए। ठीक है जनाब। जगह माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से रखी हुई है, तो इस वजह से जो है वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ये तो जंपिंग करती होगी ना बहुत ज़्यादा? डरती है वर्ल्ड? डरती नहीं है? इधर से आके देख लेते हैं। इतना नहीं डर रही हो ना, ये बहुत ज़्यादा डरती हैं ये। और दूसरे जो मेरे दोस्त हैं उनके पास जो हिरन है वो वाइल्ड हैं, तो वो इतना डरती हैं और जंपिंग कर रही होती हैं, वो इधर से इधर कमरे में जाओ तो वो, और इनकी एक जंप भी तकरीबन 9 फुट से बड़ी एक जंप होती है खुली जगह में। ठीक है अरशद भाई। और कबूतर भी इनके पास अच्छी काफ़ी सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह से, एक अच्छा सेटअप है। ये मुर्गे ये आपके ही शौक हैं या कोई और भी इसमें हाँ इसमें है पार्टनर है कोई? partner। हाँ वही। ठीक है जी। कबूतर भी इनके पास काफ़ी अच्छी नस्ल के हैं। पीछे वो जिसको इसको क्या कहते हैं इस बड़े वाले कबूतर को? बड़े जो कबूतर है बड़ा वाला, मेरे नाम से जहन से मेरा नाम निकल रहा है। मुझे भी इनका सही नहीं पता। ये मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है। ये लका है बहुत। इसमें तो इस केज में जो है वो, एक केज में जो है वो अलेक्जेंडर आराम से रह सकता है। ये हमसे डर रही है। हाँ ये इसमें भी है ये वरना। अच्छा यहाँ पर भी ये वाली है। ये मारखोर तो नहीं है? मारखोर टाइप का, ये तो डर रहा है। हाँ ये थोड़ा डरता नहीं, मारखोर नहीं है इस तरह का सिंह है नहीं वो? हाँ हाँ वो ये है हिरन ही है। क्रॉस ब्लैक या कोई और म्यूटेशन इसकी नस्ल होगी। इसको इससे थोड़ा दूर ही हट जाए तो ये अपने खतरे चाके जो हमें नुकसान ना पहुँचा दे। अच्छा यहाँ कबूतर हैं। ये मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है खाली। गुब्बारे ये कबूतर यहाँ पर नहीं, वो वाले जो एक कबूतर था उसको यार पर इन दोनों ने अभी वो अंडे दिए हैं। दोनों प्यारे हैं। ठीक है दोनों इनको रहने दे, ये बैठे रहने दे, इनको डिस्टर्ब नहीं करते। ये कहाँ निकल गई? ये डर रही है। जंपिंग तो नहीं करती है? काफी है लेकिन नहीं इसको खुद को नुकसान ना हो जाए, ये वो जिस तरह से भाग रही है ये। दरअसल अभी नए आए हैं तो अच्छा अच्छा अच्छा। ये तीतर सिंगल है? ये इसका इसका नाम मैं पूछ रहा था।
इसने भी अंडे ले किए हैं। इसको मैंने देखी नहीं। हाँ ये जिस तरह से बैठी हुई है तो ये लगा है माशाल्लाह से। एक छोटा सा जू बना हुआ है ये। रोसा अमेरिका। इसको मैं थोड़ा सा खोल लूँ। हाँ चाचा जी, हाँ जी चाचा, अरे ये तो फ्रेंडली हो गया है। आप बताओ सर। एक नीचे भी लगा हुआ है। आधे एक घंटे तक तो आ सकता हूँ। जी जी। ठीक है जी, ये सारी एक ही कलर की मेडिसिन बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। हाँ साथ थे साथ, हाँ हाँ जी जी। सबने अंडे ले किए हुए हैं, लेकिन ये बैठ नहीं रहे और इसको कम करना हाँ पड़ेगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। इनको पेयरिंग पेयरिंग करके। अरे ये इतने फ्रेंडली हो गए तो बिल्कुल ही करीब आ गए। ये वाइल्ड तो नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई है। वो दो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और ये एक फ्रेंडली हो गया है। कैंगरू की तरह इसका मुंह है। कैंगरू की तरह इसका मुंह और कान है ना? बिल्कुल। कैंगरू की तरह है ये। चले अच्छा यार, ये जो है ना बहुत सारे हैं इसी वजह से जो अंडों पे बैठ नहीं रही है। अंडे दिए हैं लेकिन नहीं, काफ़ी इन्होंने अभी निकाले भी थे बच्चे, कुछ ये खराब है भी, थोड़ा सा इनको सेट करना है। ये इनको आप सिंगल पेयरिंग करें, मतलब कम कम पेयर कर दें इसको सिंगल पेयरिंग करना है। इस तरह से। या इनके अंडे उठा के, अच्छी म्यूटेशन है यार ये, इनकी अंडे उठा के जो है वो लोकल जो बर्ड्स हैं उसके नीचे रख दें। कुछ ये 3-4 पेड़ थे, अभी काफ़ी बढ़ गए हैं। अच्छा ये बढ़ गए हैं। एक पेयर वहाँ डला हुआ है सिंगल। केज तो आपके पास है? हाँ बच्चे थे ना तो उधर डाल दिए थे। ये फैंसी ये फैंसी छोटी नस्ल की मुर्गी है। एक छोटा जू बनाया हुआ है आपने। मिनीचर है ये। ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है ये वाला तो। 6 इंच से भी कम की हाइट का होगा। अच्छा ये मुर्गे का जो पर है ये अलग ही नस्ल है? ये गर्दन से पर जो पीछे जा रहे हैं इसके, हाँ ये बहुत कुदरती और भी है। ये अलग ही है, कोई होगी, कोई नस्ल होगी ये। मिनीचर। ठीक है जनाब। ठीक है, एरिया बहुत अच्छा है। ये डर रहा है, ये इसको थोड़ा अंदर पहले कर दें ताकि ये नुकसान ना कर ले अपने आप को। ओहो, जंपिंग करके उधर चले गए। इस दीवार से इसने जंप किया और उधर चले गया। इसे वापसी करना है इधर। चलें ठीक है, सारे इधर आ रहे हैं। अच्छा चलें जी, आपने देखा ये जगह, यहाँ पर ये हैं। उस तरफ एक अलग केज बना हुआ, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं टर्कियाँ हैं वहाँ पर।